हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 4 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक तेजस करियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट तेजस करियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर कौन सी बेस्ट है जो कि आपको बेस्ट सूट करता है। अगर आप चाहे सी व्यापम कर रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या सी कर रहे हो, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी हो गई है या कितने नए जजों की नियुक्ति की। ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 2022 को 2 नए जजों की नियुक्ति की गई है। 2 नए जजों की नियुक्ति की गई है और इस तरीके से छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में यानी बिलासपुर हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर के हो गई है 14। पहले थी 12, अब 2 नए जज आ गए तो ये हो गए 14। और टोटल सृजित पदों के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो वो रखा गया है 22। लेकिन अभी तक जब से राज्य का गठन हुआ है 22 सालों में कभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी 22 जज कभी भी नहीं रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 2। कौन कौन से नए जज आए हैं? तो पहला है राकेश मोहन पांडे एंड सेकंड वन इज राधा किशन अग्रवाल। ओके, ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के किस खिलाड़ी का चयन बेंगलुरु इमर्जिंग टूर्नामेंट 2022 में चयन किया गया है? तो स्टेट की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंडर 19 के क्रिकेट कप्तान मयंक यादव का चयन किया गया है बेंगलुरु इमर्जिंग टूर्नामेंट के लिए। ठीक है, मयंक यादव का चयन किया गया है बेंगलुरु इमर्जिंग टूर्नामेंट। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। हाल ही में वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करें तो कूच बिहार में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता में मयंक यादव ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था और ऑलराउंडर्स के रूप में देखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मयंक यादव इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान और फलों के छिलके से इथेनॉल बनाने के लिए राज्य के किस व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए पेटेंट दिया गया है? 10 साल के लिए पेटेंट। शोध के क्षेत्र में अटल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के माइक्रोबायोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललिता भाटिया को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ललिता भाटिया को दिया गया है। और ये पेटेंट किससे मिला है? जर्मनी से दिया गया है। ध्यान रखेंगे, जर्मनी से दिया गया है। इन्होंने धान के छिलके, कुछ अलग आपके पत्तों से और धान के जो और भी वेस्ट निकलते हैं धान के खेतों से, उससे टोटल इन्होंने इथेनॉल बनाया था 10 ग्राम फर्मेंटेशन के थ्रू। फर्मेंटेशन के आधार पर उन्हें पहले बैक्टीरिया से सड़ाया गया था, सड़ाने के बाद वो फर्मेंट होकर के टोटल 1 kg वजन के बराबर से इन्होंने 10 ग्राम इथेनॉल बनाया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप किस राज्य की निवासी हैं? तो गाइस ध्यान रखेंगे, मिसेस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और इनका नाम है अर्चना वर्मा। 6 अगस्त से 10 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 अगस्त से 10 अगस्त तक का वो सम्मान की अगर हम बात करें फर्स्ट रनर अप के लिए सम्मान दिया जाएगा। नाम क्या है इनका? अर्चना वर्मा। ध्यान रखिएगा, अर्चना वर्मा कहाँ की रहने वाली है? छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। अर्चना वर्मा छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर घर झंडा हमर झंडा कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब से किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा हर घर झंडा हमर झंडा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ये 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक चलाई जाएगी। ध्यान रखेंगे, 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक चलाई जाएगी। इसके अलावा अभी राज्य में अलग अलग स्वयं सहायता समूहों के द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा रहा है, तिरंगा तैयार किया जा रहा है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में राज्य के किस एथलीट ने अपना नाम दर्ज कराया है या अपना नाम बनाया है, स्थान बनाया है? गाइस ध्यान रखिएगा, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम बनाने वाले एथलीट का नाम है समृद्ध सिंह। समृद्ध सिंह दुर्ग जिले के भिलाई के रहने वाले हैं और इनकी उम्र है 16 वर्ष 16 ईयर्स और 8 मंथ, यानी कि अभी 17 मंथ के भी नहीं हुए हैं। और 30 सेकेंड में 56 पुशअप्स के लिए, ध्यान रखिएगा, 56 पुशअप्स के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम बनाया है, अपना स्थान बनाया है। क्लियर रहेगा, नाम है इनका समृद्ध सिंह। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका दुर्ग। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वेटलैंड्स का क्षेत्रफल कितना हो गया है? तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे देश में वेटलैंड्स कितने हैं। हमारे देश में वेटलैंड्स कितने हैं? तो यूनेस्को द्वारा जारी किए गए सूची में हमारे देश में एट प्रेजेंट 54 वेटलैंड्स है। पहले 49 थे, लेकिन हाल ही में 5 और मिले हैं, जिसमें से तमिलनाडु में 3, इसके अलावा मणिपुर में और एक मध्य प्रदेश में, तो टोटल 5 नए मिले हैं। तो अब उसकी संख्या हो गई है 54। अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल के, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.25% पर हमारा वेटलैंड है। और अगर हम एरिया वाइज बात करें, क्षेत्रफल वाइज, तो 3,37,966 हेक्टेयर में हमारे छत्तीसगढ़ में वेटलैंड्स है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22 के लिए किस जिले को सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के लिए बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट को सम्मानित किया गया है। और इसमें कौन कौन से अस्पताल शामिल हैं? एक आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, 2 आपके सामुदायिक हॉस्पिटल, कॉमन हॉस्पिटल, उसके अलावा 10 प्राथमिक प्राइमरी हॉस्पिटल, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ये सब है। इसके अलावा अलग अलग यहाँ पर जिले के सभी अस्पतालों को एक साथ कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22 के लिए सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका बलौदाबाजार डी। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, हाल ही में गिरौदपुरी का नाम बदलने की घोषणा की गई है। नाम क्या हो जाएगा? गिरौदपुरी का नाम बदल करके कर दिया जाएगा बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है? भाई ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन बर्मिंघम ब्रिटेन में किया जा रहा है और यहाँ पे भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की अनाहत सिंह, जो कि 14 साल की है, स्क्वैश टीम में है, भारत के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। स्क्वैश टीम की प्लेयर हैं जिनका नाम है अनाहत सिंह और वो है दिल्ली की रहने वाली। ध्यान रखिएगा, अनाहत सिंह है और ये दिल्ली की रहने वाली लड़की है, 14 साल इनका एज है और ये स्क्वैश की प्लेयर है, स्क्वैश टीम से खेल रही है, इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही है। क्लियर रहेगा? चलिए, यह है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। मंकी पॉक्स की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में टास्क, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के अध्यक्षता में मंकी पॉक्स की निगरानी हेतु टास्क फोर्स गठित किया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें टास्क फोर्स गठन की, तो ये टास्क फोर्स मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए मंकी पॉक्स की मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर ये गठन केरला में किया जाएगा। केरला से इसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा और पूरे भारत में इसकी नजर रहेगी इस टास्क फोर्स की कि किस तरीके से बढ़ रहा है, संक्रमण का खतरा क्या है। अब बात आती है मंकी पॉक्स आया कहाँ से? तो नाइजीरिया से आया। किस टाइप का बीमारी है? जूनोटिक बीमारी है, यानी कि पशु से जानवरों से मनुष्यों में फैलती है जूनोटिक बीमारी, या फिर मनुष्यों से जानवरों में फैलने वाली बीमारी। ठीक है, तो एनिमल सेल्स का मेन इसमें म्यूटेशन होता है, एनिमल सेल्स से फैलने वाली बीमारी है। क्लियर रहेगा? ध्यान रखेंगे, सबसे पहला केस भारत में केरल में आया था, पहली मौत भी केरल में हुई। क्लियर? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डॉक्टर वीके पॉल। ठीक है, चलिए, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आ रही है आपके क्वेश्चन की, आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है आपका, चौथे ONGC, ध्यान रखेंगे, चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो ये था आज का सेशन। मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके।